ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये जो हमारा टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे दैट इज कंप्यूटर फंडामेंटल्स। जैसे कि हमने कल मेमोरी वगैरह पढ़ा, हमने ये नियर अबाउट सारा यूनिट कंप्लीट किया। अब थोड़ा पोर्शन इसमें रहता है जो हम आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्या हो, जिसमें अब हमें रहता क्या है, यूनिट्स यूनिट्स ऑफ मेमोरी। क्या है? यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है। हाँ जी, हेलो। यूनिट्स ऑफ मेमोरी रहता है। जैसे हमने कल पढ़ी थी मेमोरी क्या होती है। मेमोरी हमने कहा था मेमोरी वो चीज होते हैं जिसमें हम अपना डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। फिर हमने कहा था मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, एक तो है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम और रोम, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क वगैरह, जो स्लो स्पीड जिसमें होती है, उसका कॉस्ट कम होता है और प्राइमरी मेमोरी का कॉस्ट ज्यादा होता है। अब इसी मेमोरी के कुछ यूनिट्स होते हैं। क्या होता है? यूनिट्स। आपने पता है हम डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी मीन जीरोस एंड वंस। हम अपना डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, जीरो एंड वन। इसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। जो भी डेटा इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी मीन जीरो एंड वन। इन जीरो एंड वंस, इनको कहते हैं बिट्स, स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन। जीरो, दिस इज कॉल्ड एज अ वन बिट। वन, दिस इज कॉल्ड एज अ वन बिट। जीरो एंड वन, these are two bits. Bit is the smallest form of information that is stored in the memory. हाँ ठीक है, जो मेमोरी में हम स्टोर करते हैं। बिट क्या हुआ? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, लाइक जीरो वन। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा 1010, ये कितने बिट्स आएंगे? These are four bits. This is 1, 4, 1, 2, 3, and 4 bits. If I write like this 1000001, ये कितने बिट्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6 बिट्स। ठीक है। This is called as the smallest information. One bit is called as smallest information. अब कुछ यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं कि बिट्स में, बिट अगर हम कहेंगे व्हाट इज बिट, बिट इज आइदर वन और जीरो। ठीक है ना। फिर इसमें एक चीज होता है, एक यूनिट होता है इसके बाद, वन निबल। वन निबल, NIBBLE, वन निबल, NIBBLE। ये निबल क्या होता है? वन निबल कंप्राइजिंग ऑफ 4 बिट्स। ये याद रखना चाहिए। वन निबल कंप्राइजिंग ऑफ 4 बिट्स। एक निबल बराबर होता है कितने बिट्स के? 4 बिट्स। 4 बिट्स। लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे इस तरह से होगा 1010। कितने बिट्स हैं? हाउ मेनी बिट्स आर हियर? 1010 कितने बिट्स हैं? 4 बिट्स। 4 बिट्स, वी कैन से दिस इज वन निबल। वन निबल, 4 बिट्स इज कॉल्ड एज ए वन निबल। अगर मेरे पास होंगे 8 बिट्स, हम कितने निबल्स को कहेंगे? इफ आई हैव 8 बिट्स, ये कितने निबल्स हुए? इट इज 2 निबल। ठीक है ना। ये आया समझ? निबल क्या होता है? ठीक है ना। ये एक यूनिट होता है इसका, निबल। ठीक है। दूसरा एक यूनिट होता है मेमोरी में जिसको कहते हैं बाइट। क्या कहते हैं इसको? BYT, बाइट। बाइट मीन्स 8 बिट्स। वन, अगर आपको पूछेगा कोई व्हाट इज वन बाइट, वन बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? यू राइट डाउन 8 बिट्स। 8 बिट्स। यहां तक ठीक है ना? यह है समझ? अच्छा, अगर आपसे कोई, अच्छा 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 अच्छा, निबल जो होता है, निबल कंप्राइजिंग ऑफ 4 बिट्स। कितने बिट्स के बराबर होता है? 4। 4 बिट्स। 4 बिट्स is equivalent to one nibble. One nibble. 4 बिट्स कंप्राइजिंग ऑफ वन निबल। अगर मेरे पास 8 बिट्स होंगे, वो कितने निबल्स हुए? 2 बिट्स। 2 निबल। 2 निबल। ठीक है ना। फिर हमने उसके बाद कहा बाइट। 8 बिट्स। 8 बिट्स होते हैं इक्वल टू वन बाइट। वन बाइट। 8 बिट्स इज इक्वल टू वन बाइट। आप मुझे बताइए वन बाइट कितने निबल्स के बराबर होगा? एक निबल होता है 4 बिट्स, तो एक बाइट कितने निबल्स हुए? जरा बताइए कोई। अगर आपको कोई पूछेगा वन बाइट कितने निबल्स के बराबर है,
क्योंकि निबल होता है किसके बराबर, 4 बिट्स के बराबर। कितने बिट्स, 4 बिट्स। बाइट होता है 8 बिट्स। अगर आपको कोई पूछेगा एक बाइट कितने निबल्स के बराबर है, इट इज 2 निबल्स, है ना, 2 निबल्स सीधे ही। देखो, एक निबल होता है 4 बिट्स, एक बाइट हुआ 8 बिट्स, तो एक बाइट कितने निबल्स हुए, 2 निबल्स, क्योंकि वो होता है 4 ही बिट्स, ये होता है 8 बिट्स के बराबर बाइट। यस, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक और यूनिट है 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट, वहां पे इस तरह से होगा। हाँ जी, अच्छा देखो, फिर से बता दो। देखो, मैंने कहा कि जो निबल होता है ना, निबल 4 बिट्स जो होते हैं ना, 4 बिट्स, 4 बिट्स, दैट इज इक्वल टू 1 निबल, उसको हम कहते हैं एक निबल। अगर मेरे पास 4 बिट्स होंगे, वी कॉल इट एज अ 1 निबल। ठीक है यहां तक, ठीक है। हाँ जी, 8, जो 8 बिट्स होते हैं, हेलो, जो 8 बिट्स होते हैं वो होता है 1 बाइट। 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट के बराबर। 1 बिट्स किसके बराबर होता है, 1 बाइट। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। ठीक है यहां तक, यह आया समझ। बाइट कितने बिट्स होता है, 8 बिट्स, निबल होता है 4 बिट्स। अच्छा, हाँ जी, निबल होता है 4 बिट्स। फिर होता है उसके बाद 1 1 किलो बाइट। 1, फिर होता है उसके बाद 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट, 1 केबी, 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। कितने बाइट्स, 1024 बाइट्स। अगर आपको कोई पूछेगा ये कैसे निकालते हैं हम 1024 बाइट्स, आप कहना कि 1 किलो बाइट को हम लिखते हैं, इट इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर 10 बाइट्स। कितने, 2 रेज्ड पावर 10 बाइट्स, 2 raised power 10 bytes, that is equivalent to 1024 bytes. कोई लिखता है इसको 1000 bytes भी, क्या लिखते हैं कभी, 1000 bytes, but most appropriately it is 1024 bytes. कौन, 1 किलोबाइट, 1 केबी। अगर कोई आपको पता होगी, जब कभी आप तो नेट, इस टाइम आप कहते हैं इस टाइम नेट में स्पीड है 2 केबीपीएस, कहते हैं ना कभी 3 केबीपीएस की स्पीड। केबी क्या हुआ, किलो बाइट। 1 किलो बाइट कितना हुआ, 1 किलो बाइट हुआ इक्वल टू 1024 बाइट्स। ठीक है ना। अगर कोई पूछेगा अब आपको 1 किलो बाइट कितने बिट्स के बराबर है, कितने बिट्स के बराबर, ये तो हुआ 1024 बाइट्स। अगर मुझे कोई पूछेगा ये कितने बिट्स के बराबर है, आप कहना इट इज 1024, क्योंकि 1 बाइट होता है इक्वल टू 8 बिट्स इंटू 8, वो इतने बिट्स के बराबर होगा। यह आया समझ। फर्स्ट थिंग इज 1 किलो बाइट होता है 1024 बाइट्स। ठीक है ना। अगर आपको पूछेगा नहीं इसको बिट्स में मुझे बताओ, आप कहोगे 1024 इंटू 8, क्योंकि एक बाइट होता है इक्वल टू 8 बिट्स। आया समझ। 1 किलो बाइट, आप सिंपली इतना लिखोगे 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ठीक है। अच्छा, फिर है उसके बाद एक और यूनिट 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट, 1 MB। आपने ये भी नाम सुना होगा, इस टाइम 2 MBPS की स्पीड है, कहते हैं ना कभी मेगाबिट्स पर सेकेंड। अगर आपको पूछेगा अगर कोई पूछेगा 1 MB कितने बाइट्स के बराबर होता है, 1 MB कितने बाइट्स के बराबर, आप कहना 1 मेगाबाइट होता है इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स, 24 किलो बाइट्स, 1024 किलो बाइट्स, 1024 किलो बाइट्स। लेकिन अगर कोई पूछेगा आपको 1 मेगाबाइट, आप मुझे बताइए कितने बाइट्स के बराबर होगा, आप क्या कहोगे, आप कहोगे इट इज इक्वल टू 1024
1024 इंटू 1024 बाइट्स, क्योंकि 1 किलो खुद होता है 1024 बाइट्स। ये आया समझ? मतलब 1024 into 1024 कौन सा? देखो 1 मेगाबाइट मैंने कहा इक्वल टू 1024 किलोबाइट। क्या होता है इक्वल टू 1024 किलोबाइट। लेकिन किलोबाइट खुद किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1024 बाइट्स, है ना। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1024 बाइट्स। अगर आपको कोई पूछेगा, आप मुझे बताइए 1 मेगाबाइट्स किलोबाइट्स में, मुझे बताओ ये कितने बाइट्स के इक्वल है। आप कहोगे ये इतने बाइट्स। एक तो पहले इसको लिखोगे 1024 के बाद क्या था? ये किलोबाइट था ना, यहाँ पे किलोबाइट। इस किलोबाइट को हम कन्वर्ट करेंगे बाइट में। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1024। फिर करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 1024 बाइट, जो वहां से निकलेगा दैट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। आया समझ? लेकिन यूजुअली आपको पूछा जाएगा 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट्स के बराबर है, आप कहना 1024 मेगाबाइट्स। आया समझ? हेलो। हाँ। ये किसका है? ये होगा 1 मेगाबाइट। ये होगा इतने बाइट्स के बराबर 1 मेगाबाइट। देखो फिर से देखो सुनो, आप आराम से सुनो। मैंने कहा, फिर से कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, सुनो आप। देखो 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट वो होता है 1000 बाइट्स के बराबर, नहीं 1024 बाइट्स के बराबर। ठीक है, ये जो ना मैंने पहले कहा 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट्स। ठीक है यहाँ तक? हेलो। अच्छा, फिर मैंने कहा उसके बाद 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट होता है बराबर 1024 किलोबाइट। 1024 मेगाबाइट होता है 1024 किलो बाइट। ठीक है ना। अगर मैं इस किलो बाइट को कन्वर्ट करूं बाइट्स में, तो वो क्या आएगा? एक तो आएगा पहले 1024। हेलो, एक सेकंड। ये मेगाबाइट कितने बराबर है? 1024 किलोबाइट। ठीक है ना। ये खुद किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1024। 1 किलोबाइट होता है ना 1024 बाइट्स के बराबर, है ना। अगर इस मेगाबाइट को मैं कन्वर्ट करूं बाइट्स में, वो आएगा 1024 इंटू 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट या तो होता है बराबर 1024 किलो बाइट्स। अगर इसको खाली बाइट्स में रखेंगे दैट इज 1024 इंटू 1024 बाइट्स। आया समझ? जैसे देखो, ऐसे में एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप कहते हो 1 किलोग्राम, तो कितने ग्राम्स के बराबर होता है? 1000 ग्राम्स। अगर आपको कोई पूछेगा 1 क्विंटल कितने किलोग्राम्स के बराबर होगा, आप क्या कहोगे? 1000 किलो। 1 क्विंटल होता है 1000 किलो। लेकिन अगर कोई पूछेगा इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो, 1 क्विंटल को ग्राम्स में कन्वर्ट करो, तो आप कहोगे 1000 इंटू 1000। वैसे इतना याद रखना है। 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलो बाइट। तो किलो बाइट को मैंने कन्वर्ट किया बाइट्स में, आएगा 1024 इंटू 1024 बाइट्स। इतना आप याद रखो। 1 किलो बाइट होता है 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलो बाइट्स। फिर उसके बाद एक और यूनिट होता है हमारे पास 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट वो होता है इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट। अब कौन बड़ा है, गीगा बड़ा है कि मेगा बड़ा है? बड़ा कौन है? गीगा, क्योंकि गीगा होता है 1024 मेगाबाइट्स। ठीक है, आया समझ? गीगाबाइट्स कितने मेगाबाइट्स के बराबर होता है? आया समझ? अच्छा, फिर मेगाबाइट्स के उसके बाद होता है एक और यूनिट हमारे पास, ये आपके सिलेबस है, टेराबाइट। क्या होता है? टेराबाइट। टेराबाइट। टेराबाइट 1 टीबी। सुना होगा ना 1 टीबी। जैसे आप कहते हो कभी हार्ड डिस्क कितनी है इस कंप्यूटर की? 1 टीबी, है ना। ये 1 टीबी किसके बराबर होता है? इट इज 1024 गीगाबाइट। मीन्स ये गीगाबाइट से भी बहुत ज्यादा होता है, 1000 टाइम्स ज्यादा होता है।
1024 गीगाबाइट्स। ये आ रहा है समझ कि नहीं? आया ना समझ? ठीक है, देखो फिर है उसके बाद आप याद लिखोगे, ये याद रखोगे, यहाँ तक 2-3 अभी आपको ये और याद रखने हैं। वन पेटाबाइट, PETABYT, पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट होता है इक्वल टू 1024 टेराबाइट। 1 पेटाबाइट होता है इक्वल टू 1024 टेराबाइट। ठीक है, 1 पेटाबाइट। ठीक है, अब इसके और भी बहुत सारे होते हैं। फिर उसके बाद होता है एक्साबाइट, फिर होता है जीटाबाइट। अब आप इतने तक याद रखो कम से कम। 1 पेटाबाइट होता है इक्वल टू 1024 टेराबाइट। ये आया समझ कि नहीं? अब यूनिट्स या अच्छा, जरा मुझे कोई बताओ, निबल कितने बिट्स के ऊपर? निबल होता है 4 बिट्स। हाँ, बाइट कितना होता है? 8 बिट्स। 1 किलोबाइट कितना होता है? 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट, 24 गीगाबाइट। और फिर होता है 1 पेटाबाइट, दैट इज 1024 टेराबाइट। ये आया समझ? बाय दिस हमारा जो भी ये ना फर्स्ट यूनिट था वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें आपने 25 मार्क्स थे। जो हमारा पहला यूनिट था, फर्स्ट यूनिट, वो हमारा कंप्लीट हुआ है। उसमें हमारे थे 25 मार्क्स, मींस आपके 25 मार्क्स कंप्लीट हुए। ठीक है ना? जो वो सिलेबस, फिर से मैं आपको वो सिलेबस दिखाता हूँ, एक जो हमारा था। एक सेकेंड, अगर इसमें होगा तो देखो, ये था हमारा फर्स्ट यूनिट, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। क्या था हमारा? कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसमें हमारा था कंप्यूटर एंड ऑपरेशन, मींस ALU क्या होता है, CPU क्या होते हैं, मेमोरी क्या होते हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसकी डायग्राम, वो हमने किया। फिर हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, लाइट पेन क्या होता है, टच स्क्रीन क्या होता है, जॉयस्टिक, माइक, स्कैनर, डॉट मैट्रिक्स, प्रिंटर्स वगैरह, स्पीकर, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा। फिर नंबर सिस्टम्स था, वो भी हमने पढ़ा। बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल एंड कन्वर्जन। फिर हमने कोडिंग स्कीम्स भी पढ़ी, ASCII कोड क्या होता है, EBC DIC कोड क्या होता है, और लॉजिक गेट्स भी पढ़े, एंड और नॉट विद ट्रुथ टेबल्स। फिर हमारे को होती थी वो मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मींस रैम, रोम, हार्ड डिस्क। ठीक है ना? हार्ड डिस्क में आती है। फिर होता था यूनिट्स ऑफ मेमोरी, बिट क्या होता है, निबल क्या होता है, बाइट क्या हुआ, किलोबाइट क्या हुआ, मेगाबाइट क्या हुआ, गीगाबाइट क्या होता है, टेराबाइट क्या होता है, और जीटा बाइट क्या होता है। एक और चीज है, क्या है? जीटा, हेलो, जीटा बाइट। ये आपके लिए आज ये है, ये आपके लिए आज असाइनमेंट है, मुझे बाद में ये भेजना। जीटा बाइट कितने टेराबाइट्स के बराबर होता है? ये आप देखना, नेट से देखना, कहीं से बुक से देखना, कि ये मुझे बाद में असाइनमेंट है आपके लिए। जीटा बाइट, हाउ मच? हाँ जी बताइए। हाँ जी बताओ। मेरे पास पुरानी आई बुक है, वो चलेगी? थोड़ा सिलेबस एक्चुअली चेंज हुआ, ये टॉपिक्स जो है ना, मैंने वैसे नोट्स भी दिए हैं, तो वो निकलेंगे, उससे निकलेंगे। हाँ, लेकिन सिलेबस ये फॉलो करना, सिलेबस ये फॉलो। अभी है ना, अभी हालात खराब है, तो अभी तो पहुंची नहीं है।